क्या दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं गर्मी में आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो? तो दोस्तों बाजार की यह एक चीज खाना छोड़ दीजिए। दोस्तों बाजार की यह चीज कौन सी है जिसे आपको नहीं खाना है? और मित्रों इसी एक चीज को खाने से ही हमें 100 तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। और दोस्तों यही पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है। और इस चीज को खाने से क्या हो रहा है, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मोटापा, थायराइड जैसी बीमारियां हो रही हैं इस एक चीज के खाने से। तो दोस्तों ये चीज आप घर पे बना के खाइए, लेकिन बाजार की कभी मत खाना। बाजार की ये चीज क्यों नहीं खाना है, किन किन चीजों से ये बना हुआ है और ये चीजें कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और सुनिए, एक एक पॉइंट पे बैठ के खुद आप चिंतन करिए। उसके बाद आप निर्णय लेना इसे खाना है कि नहीं खाना है, ये आपके अपने हाथ में है। मेरा अपना फर्ज है, मैं अपना फर्ज समझता हूं हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी देना। दोस्तों जब भी कोई चीज आप मार्केट का खाना, सबसे पहले उसके बनाने के प्रोसीजर पर आपको ध्यान देना चाहिए। फिर यह ध्यान देना चाहिए किन किन चीजों से बनी हुई है, क्या जिन चीजों से ये चीज बनाई गई है क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, तभी आपको खाना। तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों आज के समय में सब लोग जानते हैं किससे भी परेशान है, सब लोग लाइफ स्टाइल बीमारी से परेशान है। शरीर में हमारे जो भी आधी बीमारियां ये लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, और यही लाइफ स्टाइल बीमारी को हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं। यही लाइफ स्टाइल बीमारी को हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं, और इस बीमारी को असाध्य मान के हम इसी को झेल रहे हैं। जैसे दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट के कुछ मामले, पेट से संबंधित मामले, थायराइड, मोटापा, ये सारी जितनी गंभीर बीमारी जिसे आप मानते हैं ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। इस लाइफ स्टाइल बीमारी को आप लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, अपने खान पान में बदलाव करके आप इन बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और दोस्तों मैं इसका जीता जाता जागता उदाहरण आपके सामने हूं। दोस्तों मैं कोई भी चीज नहीं खाता हूं, और पिछले दोस्तों मैं 30 से 35 साल से कोई भी दवा नहीं लिया हूं, कोई भी मेडिसिन नहीं लिया। वैसे तो दोस्तों मैं जब से जानने लायक हूं किसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं हुआ, क्योंकि मैं पढ़ते समय से ही अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया था। पढ़ते समय से ही डेली का मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज, यानी सुबह 2 घंटे खूब जम के अपने शरीर को तोड़ता हूं, और आज भी तोड़ता हूं। आज भी मैं 10 से 12 किलोमीटर डेली दौड़ता हूं। उसके बाद 2 घंटे मैं अपने आप को योगा में दोस्तों मथ देता हूं, निचोड़ देता हूं, पसीने से तर हो जाता हूं। और मैं इसको कभी कंप्रोमाइज नहीं करता हूं, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, मैं कभी इस 2 घंटे को मिस नहीं करता हूं। 5 बजे से 7 बजे का ये 2 घंटे का समय मैं कभी मिस नहीं। ये तो हो गया दोस्तों पर्सनल चीजें। तो चलिए जानते वो कौन सी चीजें हैं जिसे आपको नहीं खाना है, खास करके दोस्तों गर्मी में। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो घर पे बना के खाइए, इस चीज को घर पे बना के खाइए। अब मार्केट में यही चीज कैसे बनती है, किन किन चीजों से बनती है, चलिए पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर आप खुद जान जाएंगे कैसे नुकसान करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों मार्केट के समोसे के बारे में। समोसा सबका पसंद है, समोसा सबका फेवरेट है, और सब लोग मार्केट का समोसा खाते हैं। आप अगर खाते हैं तो खाने के पहले वीडियो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, और अपने यार दोस्त, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों बूढ़े से बच्चे सभी लोग समोसा खाते हैं। आप बाहर के समोसे पे खाने से पहले बाहर का समोसा बनता कैसे है, किन किन चीजों से बनता है, उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समोसा का जो ऊपर लेयर बनती है वो किससे बनती है। दोस्तों बनती है मैदे से। मैदा मैदा दोस्तों बनता गेहूं से ही है।
लेकिन गेहूं से आटा भी बनता है, आटा आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन वही मैदा आपके स्वास्थ्य के लिए जहर का काम करता है, यानी कि इसे आप सफेद जहर कह सकते हैं। कैसे दोस्तों, जब ये गेहूं से मैदा बनता है तो इसके ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है और इसके ऊपर के लेयर में ही फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब जब इसका ये चीज निकाल लिया गया तो क्या हुआ, एक प्रकार का ये वेस्ट चीज हुआ, हमारे लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है, ये जान के हम खाते हैं। तो ये वेस्ट चीज है, स्टार्च चीज बता है जो एसिडिक है। अब दोस्तों ये जो आटा खूब पतला पीसा जाता है, एकदम चिकना बना दिया जाता है और चिकनी चीजें हमारे आंतों में जाके चिपक जाती है, चिकना चीज। अब चिकना बनाने के अलावा इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है, इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। उनमें से एक केमिकल है क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है, कुछ और इसी तरह से केमिकल मिलाया जाता है जिससे इस आटे को वॉश किया जाता है, यानी कि और सफेद बनाया जाता है, इसमें सफेदी लाया जाता है। तो अब आप समझ लीजिए मैदा आपके लिए हानिकारक है या लाभदायक है, फैसला आपके हाथ में। अब यहां तक तो ठीक है। अब इस मैदे को फिर आया जाता है, इसे साना जाता है, सानने के बाद इसे समोसे का रूप दिया जाता है और समोसे के अंदर जो भरा जाता है वो क्या चीज है, वो दोस्तों आलू होती है। अब दुकानदार अपने प्रॉफिट के चक्कर में इसी में सड़ी गली आलूआं लगभग सब मिला देते हैं और वो पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि इसमें स्वादिष्ट मसाला डाल देते हैं, उसमें मसाला में मिर्ची बहुत ज्यादा डाल देते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है, गैस एसिडिटी को बढ़ाती है। ये लाल मिर्ची, उसको स्वाद लाना है भाई, उनको स्वाद लाना है, इनसे आपको फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं, उनके समोसे में स्वाद होना चाहिए। और कोई भी चीज जब स्वादिष्ट बहुत ज्यादा होगी तो आप जान लीजिए कोई ना कोई ऐसी चीज मिलाई गई है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि वही चीज आप घर पे बनाते उतना स्वाद नहीं मिलता है, बाहर की चीजों में अगर स्वाद मिल रहा है कोई ना कोई चीज इसमें गड़बड़ है। तो दोस्तों ये जो मसाला भरा जा रहा है, जो आलू भरा जा रहा है, ये भी एक एसिडिक है। आलू खुद हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गैस कब्ज एसिडिटी बढ़ाती है, शुगर को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अब ये चीजें भरी जा रहे, अब ये भर के समोसा रेडी हो गया। अब तो यहां तक तो आप कितनी चीजों से गुजरा, वो चीजें आपके लिए लाभदायक है, आप इतना समझ चुके हो। अब इससे भी ज्यादा जो आगे का लाइव होने वाला वो तो और खतरनाक है। अब इस तो इतना चीजें इतने खतरनाक, अब इससे 10 गुना खतरनाक है जिन चीज में छाना जाएगा। अब इस समोसा ऐसे नहीं हुआ, अब इस समोसे को छाना जाता है वो भी तेज आंच पे। और दोस्तों हमारा आयुर्वेदिक आता है, कोई भी चीज अगर आप तेज आंच पे छानते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो तेज आंच पे समोसे को छाना जाता है। अब छाना किस में जा रहा है, ये दोस्तों रिफाइंड तेल में, डबल रिफाइंड तेल में और डालडा में, ये 3 चीजों में इसे छाना जाता है। अब ये 3 चीजों में अगर छाना जा रहा है तो कुछ हद तक तो ठीक है, कुछ हद तक, लेकिन ये चीजें नुकसानदेह, कुछ हद तक तो ठीक है, अगर यहीं तक दुकानदार करे तो ठीक है, लेकिन यहां तक दुकानदार नहीं करते। ये तीनों चीजें थोड़ी सी महंगी पड़ती है। अब इससे सस्ता भी तेल मार्केट में आ गया है जो दुकानदार भाई अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उस तेल का प्रयोग करते हैं। वो तेल कौन सा है, वो तेल है दोस्तों पामोलिन। पामोलिन कैंसर का एक सबसे खतरनाक तेल है, कैंसर जैसे बीमारी को हमारे शरीर में जन्म दे रहा है। उस पामोलिन के तेल में छाना जाता है क्योंकि रिफाइंड, डबल रिफाइंड डालडा से सस्ता पड़ता है पामोलिन ऑयल, और उसी में छाना जाता है। पामोलिन ऑयल कितना लाभदायक है आपके लिए, आप इसे खुद जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अब उस तेल में छाना जा रहा है, अब वो चीजें अब आप खा रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में, समोसा खाना है कि नहीं खाना है, समोसा फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, उस चीज होता है। अब आप समझ लीजिए कितनी चीजें आप नुकसानदेह खा रहे हैं और बड़े प्रेम से खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, कितने लोग शाम को भी खाते हैं। अब खाना ना खाना आपके हाथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समोसा आप मत खाइए, समोसा आप खाइए, समोसा आप घर पे बनाइए, मैदे के स्थान पर समोसे को आटे में बनाइए। समोसा जो रिफाइन या डालडा पामोलिन में छाना जा रहा है, इसके स्थान पर शुद्ध घर के सरसों के तेल में आप छान के खाइए। इसमें जो आलू आप डाल रहे हैं शुद्ध आलू, अच्छी आलू डाल के खाइए। इसको आलू डालिए और मसाला वही डालिए जो आप सब्जी मसाला में यूज करते हैं, बढ़िया मसाला आप डालिए, घर का बना हुआ मसाला डालिए। ये हफ्ते में एक आध बार घर पे बना के खाएंगे, ये समोसा नहीं नुकसान करेगा। मैं बात कर रहा हूं बाहर के समोसे का। बाहर का समोसा कैसे बना इतना हमने बता दिया। ऊपर से दोस्तों जब ये समोसा बनता है, कभी किसी आप बड़े रेस्टोरेंट पे जाइए या छोटी दुकानों में चले जाइए, मैं नहीं कर रहा हूं, कभी चले जाइए ऐसे दोस्तों, एक बार
हमारा अचानक से एक दुकान में हम गए और वो दुकान उस मार्केट के सबसे प्रसिद्ध दुकान थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो दुकान उस मार्केट के सबसे प्रसिद्ध दुकान थी और उसका दोस्तों रिकॉर्ड था एक दिन में 3000 समोसा बेचने का। एक दिन में 3000 समोसा तब भी बेचता था, आज भी उसके यहाँ 3000 समोसे बेचते हैं। पहले वो समोसा 3 रुपए में बेचता था, आज वो समोसा उसी समोसे को 10 रुपए में बेच रहा। तो 3000 समोसा वो डेली रिकॉर्ड है। अब 3000 समोसा इतनी जल्दी तो बन नहीं जाएगा, 3000 समोसे को बनाने में टाइम लगेगा। और दोस्तों सुबह से समोसा बनाना शुरू कर देता मसाला, और समोसे को बना बना के ऐसे नीचे क्या बिछाया रहता है, एक चद्दर, और फिर चद्दर पे सारे समोसे बना के ऐसे रखा रहता है। और उस तो हमने देखा कि यार तुम ऐसे बात होने लगी परिचय। हमने कहा यार तुम इतना समोसा कैसे एक साथ बना लेते हो, जरा हम देखना चाहते। तो पहले व्यवहार बनाए, बात ऐसे कोई घुसने नहीं देता। जब हमारी उनकी बात व्यवहार हो गई तो अंदर गए, देखे तो सारा समोसा ऐसे चद्दर पे घर पे फैलाया था। और उस समोसे पे इतनी मक्खियां घेरी हुई थी, इतनी मक्खियां दोस्तों क्या बताएं। अब देखिए ये मक्खी लैट्रिन उस पे कर दी, वो समोसा छान दिया गया, स्वादिष्ट हमारे जीव को आनंद दे रहा है, तो हमें ये नहीं पता है। तो दोस्तों इसी तरह से जहां पे बिजनेस किया जाता है वहां पे साफ सफाई का भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां पे साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक घर नहीं है कि आप थोड़ा सा समोसा बना रहे हैं साफ सफाई से समोसा बनाएंगे, वो दुकान है, दुकान पे उनको बिजनेस कर रहे हैं, इतना साफ सफाई नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं समोसे खाने हैं कि नहीं खाने हैं। आज जो हम बीमार हो रहे हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी से यही कारण है। बाहर का पिज्जा, मोमोज, ब्रेड, टोस्ट, समोसे, ये तरह तरह की चीजें, चाट, पकौड़ी हम खा रहे हैं, और यही कारण है कि लाइफ स्टाइल बीमारी की हम शिकार होते जा रहे हैं, और असमय हम बुढ़ापे के शिकार होते जा रहे हैं। दोस्तों जब बीमारियां हमें घेर लेगी तो कम उम्र में तो बुढ़ापा लगेगी। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो फैसला आपके हाथ में, बाहर का समोसा खाना है कि नहीं खाना। दोस्तों कितने लोग ये वीडियो देख के समोसे को खाना छोड़ रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी बातों से कितने लोग प्रभावित हैं, मेरी जानकारी से कितने लोग संतुष्ट हैं, और कितने लोग आज से एक संकल्प ले रहे हैं कि आज के बाद हम बाहर का समोसा नहीं खाएंगे। आप हमें जरूर बताइए। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको लगती है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, ये जानकारी हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इस जानकारी को पूरे विश्व में फैलाना चाहिए, तो दोस्तों आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टेक्ट नंबर है सबके पास शेयर बटन दबा के शेयर कर दीजिए। सब लोग समोसे के प्रति जागरूक हों, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपने बीमारी के प्रति जागरूक हों, स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।